हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। दिन के अभी 12 बजे का ये टाइम है। 12 बजे से अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। और बस अभी मैं सारे कामों से फ्री हो रखी हूँ और थोड़ा बहुत काम ना और रह रखे हैं मेरे। तो अभी ना मैंने डुगू को सुलाया, तो यहाँ पे ये सो चुका है, ये देखिए। इसको नहलाया, नाश्ता वगैरह कराया, बस अभी सो रखा है। तब से तो खेल रहा था और फिर अभी सोया। और अब मुझे जो है बर्तन वगैरह धुलने हैं, तो मैं इसको सुला ही रही थी अभी। और वीडियो की स्टार्टिंग मैंने मॉर्निंग से नहीं करी थी क्योंकि सुबह से ना टाइम भी नहीं मिल पाया, इतनी ज़्यादा बर्तन पड़ती है। और आज मैंने इतने सारे कपड़े धुल रखे हैं ना, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े धुल रखे हैं मैंने, क्योंकि अभी ना अच्छी धूप आ गई थी आज। धूप के पिजामे थे, उसके कंबल थे, तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। ज़्यादातर हो जाते छोटे बच्चों के पिजामे वगैरह। तो फिर मैंने वो सारे धो दिए थे क्योंकि स्मेल आने लग जाती है। और आज तो धूप आ रही है ना, जैसे ही वो गीला करा वैसे ही मैं धो के सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। वरना इतने दिन से कभी बारिश कभी कुछ मौसम अच्छा नहीं था ना, तो बच्चों के साथ तो पिजामे चाहिए ही होते हैं। और कल हमने ग्रॉसरी मंगा दी थी, कल रात को ही मंगाई थी हमने। और अभी जो है ना फ्लिपकार्ट से ही मंगा रहे हैं, तो वही 10-15 मिनट में, 5 मिनट में आ जाता है। तो सारी ग्रॉसरी मैंने मंगाई है, मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। कल तो ऐसे ही रखे हुए थे नीचे। मॉर्निंग में जब मैंने क्लीनिंग करी ना, तब मैंने यहाँ पे रख दिया था। अब इनको भी अरेंज करना है और मैं आपको बर्तनों का ढेर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा बर्तनों का ढेर। तो बस इनको मैं धुलती हूँ कि क्या था ना कि पहले मैंने इतने सारे कपड़े धुले और नाश्ता करते करते आज मैंने नाश्ता 11 बजे किया है। क्योंकि पहले मैंने सारे कपड़े धुले और फिर क्लीनिंग करी। क्लीनिंग मुझे अच्छे से करनी थी। और बाकी फिर डुगू की मालिश करी, उसको नहलाया, उसको नहला के उसको खाना खिलाया। और फिर उसके बाद उसको खाना खिलाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर नहा के आई, पूजा किया, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। और अभी बस ये थोड़ी देर पहले सो रखा है, तो मैं इस काम पे लग जाती हूँ। और बस अभी थोड़ी देर में निकल आने का टाइम हो जाएगा। वही पौने 1 बजे मैं निकल जाती हूँ घर से। और फिर 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। उससे पहले ही थोड़ा बहुत जितने भी काम निपटे हुए हैं वो मैं निपटाऊँगी। और ग्रॉसरी का देखती हूँ, अगर अब मैं अभी लगा सकती हूँ तो अभी लगा लूँगी, वरना फिर मैं ना न्यू को लेके आ जाऊँगी, उसके बाद ही ग्रॉसरी भी लगाऊँगी। फिलहाल तो फटाफट से यहाँ पे मैं बर्तन धुल लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बाल बांध लेती हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा होता है ना कि सुबह से बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ। और आज तो मतलब वही नाश्ता ही में ये मतलब जितने लोग ना उतने प्रकार का नाश्ता बनाया घर में। हस्बैंड के ऑफिस के लिए अलग, नाश्ते के लिए अलग, निकू के नाश्ते के लिए अलग, और उसके स्कूल के लिए अलग। मैक्रोनी मंगा रखी थी कल ग्रॉसरी में, काफ़ी टाइम से बोलती है मम्मा मैक्रोनी मंगा दो, मैक्रोनी मंगा दो। तो वैसे भी आज सैटरडे था, वैसे तो उससे सेकेंड सैटरडे छुट्टी रहती है, बट क्या है ना कि 2-3 दिन से जैसे बारिश हो रही थी तो अलर्ट आ जा रहा था, तो फिर पढ़ाई का भी नुकसान होता। तो आज फिर स्कूल खुला था। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, सैटरडे के दिन ये रहता है ना कि चलो दे दो कुछ ऐसा बना के बच्चों को। वैसे में मैक्रोनी वगैरह हमारे घर में आती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, और ना ही हम जंक फूड लेके आते हैं घर में, और ना ही खाते, लेकिन कभी कभार महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार हो जाता है। फिर मैंने मंगा लिया, तो जो है अभी उसको वो बना के दिया है। हस्बैंड के लिए मैंने मतलब अपने और हस्बैंड के लिए मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो के लिए सैरेलैक्स था। तो अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ पहले। किचन वैसे मैंने क्लीन कर लिया है, और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें फैली हुई है, उनको उनकी जगह पर अरेंज करके रखना है मुझे। तो ये चलिए अब लग जाते हैं फटाफट से अपने काम पे। पहले तो मैं जो बर्तन है ना इस बास्केट में उसको जो है खाली करूँगी, बास्केट को, बर्तन को उनकी जगह पे अरेंज करूँगी। ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़ा बहुत ही बर्तन थे इसमें। और बाकी स्लिप तो वैसे मैंने साफ़ कर रखा था, लेकिन फिर भी चीज़ें इस तरीके से फैली हुई थी, तो मैंने कहा जो चीज़ जहाँ पे है उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। और बाकी मैंने ना अपनी बड़ी वाली बास्केट निकाल ली है। वो छोटी वाली ना मतलब उसमें बर्तन तो आ जाते थे, बट क्या है कि अभी जो है उसमें ना एकदम थालियाँ वगैरह नहीं आती थी, क्योंकि मुझे थालियाँ पता है फिर जो ये टैप है ना उसके पीछे लगाने होते थे। तो मैंने कहा जब मेरे पास बड़ी रखी हुई है तो मैं इसी को निकाल लेती हूँ। और वो छोटी वाली बास्केट थी ना, तो मतलब ऐसा लगता था कि हाँ मतलब जगह बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने बड़ी वाली बास्केट रखी है ना यहाँ पे, तो मतलब इतना भरा भरा लगता है ना पूरा स्लिप। और बर्तनों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है बहुत सारा।
तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और हाँ, जैसे मैं चाय वगैरह बनाती हूँ ना, तो चाय पत्ती जो रहती है ना, वो मैं सिंक में नहीं डालती हूँ, उसको मैं छान लेती हूँ और कूड़े में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मतलब जैसे अगर आप चाय पत्ती सिंक में ऐसे ही रखोगे ना, फेंक दोगे, तो जो चैम्बर होता है ना, वो जाम हो जाता है चाय पत्ती से। तो वैसे तो इस पे वैसे भी जाली लगी हुई है पतली वाली, जो हमारा सिंक है ना उस पे, लेकिन फिर मैं चाय पत्ती वगैरह थोड़ा बहुत तो चली जाती है ना, तो मैं इसको छान लेती हूँ अच्छे से। तो बाकी मैंने चाय पत्ती को छान के रख दिया था कूड़े में। और बाकी अभी यहाँ पे आप फटाफट से बर्तनों पे साबुन लगा लेती हूँ मैं, मतलब डिश वॉशर ही मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि दी आप कौन सा डिश वॉशर यूज़ करते हो, तो मैं अलग अलग करती हूँ। कभी लेमन, मतलब वैसे तो लेमन वाला ही करती हूँ ज़्यादातर। और डिश वॉशर ना काफ़ी अच्छा रहता है। और मतलब साबुन का क्या होता है ना कि वो बर्तनों पे रह भी जाता है और गल भी जाता है बहुत जल्दी, लेकिन डिश वॉशर अगर आप मतलब थोड़ा सा भी रखो ना, तो उसकी अच्छी झाग बन जाती है और बर्तन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और डर भी नहीं रहता कि बर्तनों में ना साबुन रह जाएगा करके। तो पहले तो मैं साबुन ही यूज़ करती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था ना कि बर्तनों पे साबुन अपने हिसाब से मैं पूरा अच्छे से धोती, लेकिन कहीं कहीं कोने में लग जाता था साबुन, जिससे थाली के जो कोने कॉर्नर होते हैं ना, उनमें लग जाता था साबुन, रह जाता था। और वैसे फिर अगर जैसे बर्तनों में साबुन वगैरह रहता है तो आजकल तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियाँ वैसे ही हो रही हैं, खान पान ही ऐसा है। और फिर ना बीमारियाँ मतलब होने लग जाती है, जैसे कि सबसे बड़ी तो वही हो जाता है कि कैंसर वगैरह हो जाता है, जैसे साबुन वगैरह बर्तन गंदे वगैरह पड़े रहते हैं तो फिर डर भी लगता है आजकल। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों से पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो फिर डर लगता है। तो मैं डिश वॉशर ही यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब से मैंने डिश वॉशर यूज़ किया है ना, तब से मैंने बर्तन धोने वाला साबुन लाना बहुत कम कर दिया है। मतलब बहुत कम क्या, मैं लाती ही नहीं हूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना कि डिश वॉशर अगर ख़त्म हो गया मेरा और ग्रॉसरी मंगाने में थोड़ा सा टाइम रहता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, तो मतलब 10 वाला एक छोटा सा आता है, उसको ले लेती हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छे से मैं अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ करती हूँ। या फिर मैं क्या करती हूँ कि उसके भी अच्छे से झाग बना लेती हूँ एक बर्तन में पहले, उसके बाद धुलती हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरे सारे बर्तन भी धुल गए और आप देख सकते हो बर्तनों की बास्केट कितनी ज़्यादा भर गई है। जब मेरे पास छोटी वाली बास्केट थी ना यहाँ पे रखी हुई, तो वही मैं अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। उसमें भी मतलब आ जाते थे सारे बर्तन, बस थालियाँ मुझे अलग से रखनी होती थी। लेकिन जैसे ये बड़ी वाली बास्केट है ना, जितनी बड़ी बास्केट है उतने सारे बर्तन फिर इकट्ठा होते रहते हैं। और मैंने बर्तन अरेंज करके भी रखे हुए थे, लेकिन फिर भी देखिए आप कितने ज़्यादा बर्तन हो चुके हैं। तो वही है, छोटे बच्चों के साथ भी हो ही जाते हैं। निक्कू भी ज़्यादा बर्तनों से ही खेलती है, हालांकि वो इतनी सुबह सुबह तो नहीं खेलती, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कभी उसको बिस्किट खाना होता है या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह खाना होता है, तो वो सीधा कटोरी निकाल के लेके चली जाती है और फिर उस वजह से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और बाकी यहाँ पे मैंने जो बास्केट रखी हुई थी बर्तनों की, उसके नीचे भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि पानी बार बार गिरता रहता है ना, तो फिर वहाँ पर पानी जम जाता है, जिसकी वजह से जो बास्केट रहती है बर्तनों की, वो नीचे से उस पर काई सी लग जाती है। और तो इस वजह से फ़िलहाल चलिए यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैं आ चुकी थी बाहर। यहाँ पे मैं कपड़े पलट लूँगी। मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप तो कभी छाँव मौसम, मतलब बादल लग जा रहे हैं, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने जो है आज कपड़े धुल लिए थे। और अभी तो बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई। जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, ये वीडियो मेरा बहुत पहले का है, तो मतलब वही 4-5 दिन पहले का होगा ये मेरा, 5 या 6 दिन पहले का। तो ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास पहले की वीडियो बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ न्यू वीडियो को। न्यू वीडियो फिर मैं आपके साथ बाद में जैसे अभी बनाती रहूँगी ना, तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बाकी मतलब आजकल जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दिन तो बहुत गर्मी है। मतलब 2 दिन से इतनी भयंकर धूप पड़ी है ना, कि फिर से हमने कूलर स्टार्ट कर दिया है चलाना। मतलब बीच में तो हम पंखा भी पता है 1-2 पे ही चला रहे थे, 1-2 की स्पीड पे ही चला रहे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, बारिश हो रही थी। और ऊपर वाला कमरा है ना, एकदम से ठंडा भी हो जाता है, धूप पड़ती है तो एकदम से गर्म भी हो जाता है, तो ऐसा है। और बाकी यहाँ पे मैं कपड़े भी पलटने के लिए आई थी। जो डुगू के कंबल वगैरह थे मैंने सारे धुल लिए थे, जो उसके नीचे मैं बिछाती हूँ। और अभी क्या होता है ना, जो इसका मोटा वाला कंबल है, जैसे ऊनी सा कंबल है, तो इसको मैं रात को जैसे वही 1-2 बजे के आसपास इसको उड़ा देती हूँ, कि उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग जाता था जब बारिश हो रही थी। और बाकी ऐसे कूलर वगैरह भी चलाओ, तो उस टाइम पे मैं उसको उड़ा देती हूँ, कि कूलर से ना एकदम हवा आती है ठंडी, तो फिर ठंड लग जाती है। और वैसे भी उसको कोल्ड कफ हो रहा है, पहले मुझे हुआ, अभी निक्कू और डुगू को दोनों को ही, मतलब डुगू को तो ज़्यादा ही हो रखा है, जुकाम वगैरह ये चीज़ें लगी हुई हैं। छोटे बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और साथ में टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहती है छोटे बच्चों के साथ।
और हाँ, मेरे पास ना कुछ टाइम पहले कमेंट आया था कि मैं ना सबका ध्यान रखती हूँ, मतलब ऐसे अपनी बातों ने शेयर करी थी मेरे साथ कि दी मैं ना सब काम करती हूँ अपना, मतलब पूरा अच्छे से सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता, कोई मतलब ये नहीं कहता कि हाँ ये दिन भर लगी रहती है, काम करती है। तो देखिए, अपना मेरा मानना ये है कि अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करो। बाकी हम खुश ना किसी को नहीं कर सकते, चाहे आप किसी के लिए अपना सर काट के भी रख दो तो भी वो बोलेगा ये सर ना सही से कटा नहीं है, या फिर अपना दिल फाड़ के मतलब किसी को दिखा दो कि नहीं हम अच्छी हैं, तो फिर भी कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। जिसको आपको प्यार करना है, जिसको आपको समझना है, वो अगर आप कुछ ना करोगे ना तब भी वो आपको समझेगा और वही इज़्ज़त देगा। लेकिन जिसको आप पसंद नहीं हो, चाहे आप उसके लिए अपना दिल चीर के रख दो, अपना सर काट के रख दो, वो आपको फिर भी प्यार नहीं करेगा और ना ही आपकी तारीफ़ करेगा और ना ही बड़ाई करेगा। तो अपनी तरफ से अच्छा करो, अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दो और बाकी दुनिया के बारे में मत सोचो, क्योंकि दुनिया तो बस मतलब चाहे आप अच्छा करो बुरा करो, बातें बनाने के लिए, बातें करने के लिए तैयार ही रहती है। फ़िलहाल चलिए, आज की वीडियो मेरी ना छोटी सी हो गई, इतनी सी मैंने वीडियो बनाई थी, इसे आए मैंने शूट किया था बट मैंने फिर जो है एडिट इतनी ही कर पाई मैं। तो वो वीडियो जो ग्रॉसरी की है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और फ़िलहाल इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।